यार अगर जीत गई तो वो कहीं नहीं पहुंचेगी, वो डीसी के ऊपर पहुंचेगी। ऊपर मतलब ये यहां इधर, सॉरी कैमरा इधर है, ये इधर, ठीक है भाई लोगों। और अगर डीसी जीत गई तो भाई लोगों ये सीएसके के ऊपर आ सकते हैं क्या? नहीं, सीएसके के ऊपर तो नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सीएसके के ऊपर इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीएसके का नेट रन रेट प्लस 0.151 है, डीसी का माइनस में है, वन साइडेड विक्ट्री लग भी नहीं रही है और होना भी नहीं चाहिए, तो इतने बड़े मार्जिन से तो नहीं जीतेंगे कि उनसे ऊपर चले जाएं। तो डीसी भाई लोगों यहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। सीएसके के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि केकेआर जीत जाए। केकेआर के जीतने से और किसको फायदा हो रहा है? और किसी को फायदा नहीं हो रहा, केकेआर को ही हो सकता है जीतने से, ठीक है। मतलब सीएसके को तो हो ही रहा है मतलब अल्टीमेटली। तो भाई लोगों ये मैच कौन जीत रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, शुक्रवार का दिन होने वाला है, 8 मई होने वाला है, टाइम होने वाला है 7:30 बजे, डीसी वर्सेस केकेआर। देखो मेरे हिसाब से डीसी को वो स्लो विकेट तो मतलब नहीं मिलने वाला है, अच्छा ही विकेट मिलेगा, बढ़िया ही विकेट मिलेगा ये। लेकिन यार डीसी को मेरा मन करता है मैं राहुल की वजह से डीसी को सेलेक्ट करूं, पर मैं किस वजह से सेलेक्ट करूं यार? इनका सेटल ही नहीं हो रहा सिस्टम यार। वो एक बात बताओ, समीर रिजवी जिस नंबर पे खेल के मैच जिता रहा था, एग्री और डिसएग्री करना, उसको वहां से हिलाने की क्या जरूरत थी? करुण नायर जिसकी 15 में जगह नहीं बन रही, उसको 11 में लाके खड़ा कर देते हैं। समीर को मजबूरी में इंपैक्ट प्लेयर लेके आते हैं। तो भाई समझ में नहीं आ रहा किसको सेलेक्ट करूं। लगवा दूं घोड़े, करवा दूं बेड़ागरे केक का और कर दे स्पैम, किसकी ऐसी तैसी फिरवाऊं। उस्ताद होनियों की भाई लोगों सारी की सारी प्रोडिक्शन एकदम उल्टी बैठ गई है। जो बोल रहा हूं उसका उलट होकर सत्यानाश हो रहा है। पहले तो पंजाब आरसीबी कम से कम जीत रही थी, थोड़ा ठीक जा रहा था, अब तो उनका भी उल्टा हो लिया। पर उनके खिलाफ में नहीं दूंगा प्रोडिक्शन, ये तो तय है। जिसने रोना है रोता रहे, जिसने चीखना है चीखता रहे। उनके खिलाफ तो प्रोडिक्शन नहीं जाने वाली, घर की टीम है, तुम घर वालों के खिलाफ नहीं हो सकते हो। हारेगा जीतेगा लेकिन रहेगा अपनी टीम के साथ। आसने जीतेगा तुम ऐसा मतलबी आदमी हो कि तुम किसी का सत्यानाश नहीं करा सकता है। भाई लोगों ये मैच डीसी जीत रही है, ये मैच केकेआर जीत रही है। ये मैच कान खोल के सुन लो, केकेआर जीत रही है भाई लोगों। अब मुझे मालूम है सबसे ज्यादा नाराज यहाँ पे सीएसके वाले होंगे, वो कहेंगे वैसे तो फायदा है कि केकेआर जीत रहा है, लेकिन अगर मेरी प्रेडिक्शन सच है जिससे कि उल्टे घोड़े लग रहे हैं तो उसके हिसाब से तो डीसी जीतेगा, और डीसी जीतेगा तो नुकसान होगा सीएसके को। हालांकि नेट रन सीएसके का अच्छा है तो, लेकिन पॉइंट तो सेम हो जाएंगे ना। तो भाई लोगों केकेआर जो है वो ये मैच जीत रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है इनका जो ओपनर है वो उधेड़ेगा, खाल उधेड़ेगा, फिन एलन। वो भी टीम सेटल नहीं दिख रही है बट वो भी ऐसा ही कर रही है, लेकिन इनके जो दो स्पिनर हैं वो बहुत ज़्यादा फर्क डाल देंगे। हालांकि उधर से डीसी के भी अच्छे हैं, लेकिन ये केकेआर मैच जीत रही भाई लोग। अब आ जाते हैं भाई लोगों आरसीबी वर्सेस एलएसजी पे। भाई आप लोग एक कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से आरसीबी मैच हारा है? देखो मैं अभी स्कोर कार्ड पूरा रीड करूंगा, एक एक चीज करके थोड़ा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई एक आदमी आपको बताना हो जिसकी वजह से मैच हार गए। देखो कैचेस वैचेस छुट्टी हैं, आखिरी में भी छुट्टी हैं कैचेस वगैरह, पर उतनी महंगी नहीं पड़ी कैचेस जितना पंजाब को पड़ गई। हालांकि मार्जिन बड़ा कम है 9 रनों का, तो मैं बोल भी सकते हो भाई थोड़ा नुकसान हो गया होगा कैचेस के कारण। किसकी वजह से मैच हारे हैं? मतलब कोई एक सबसे बड़ा कारण। 15 में 23 किया रोमारियो ने। हालांकि स्कोर कार्ड देख के आप कहोगे कि कुरनाल सही आया था, बट मेरे को लग रहा है वहां ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, भेजना चाहिए था वहां पे। पर हो सकता है लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन भी बनाया हो, ये भी कारण हो सकता है। मतलब उस हिसाब से यार देखो मेरे को जो कारण सबसे बड़ा समझ में आता है वो कारण मुझे, देखो ऐसा नहीं है कि आरसीबी 210, 213, 215 रन चेज करने के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। आरसीबी वो टीम है जो 5 आउट होने के बाद 70-75 पे 200 कर जाती है पार। आज भी 2 विकेटें जल्दी गिरी, उसके बावजूद 200 प्लस किया। उस दिन भी 201-2 ही किया था, लेकिन काफी नहीं था, मैच हार गए। उस दिन भी हार गए थे, आज भी हार गए। यार देखो अगर आपकी 2 विकेटें जल्दी गिरने के बाद आप मैच नहीं जीत रहे हो ना, फिर आप चैंपियन भी नहीं बन पाओगे। तो ऐसे 1-2 पे ही डिपेंड होगे, बाकी फिर मैच नहीं जिताएंगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है 2 बॉलें खराब करी हैं विराट कोहली ने, हो गया, आउट हो गया, उसमें क्या है। थोड़ा सा बॉलर की भी तारीफ कर दिया करो कभी कभार। और 0 ज्यादा अच्छा है, ये 12-13 में 15 और 10 में 12 ये। और मैं यहाँ सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, मैंने बताया ऑलरेडी, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण है एलएसजी के जीतने का और आरसीबी के हारने का। ऋषभ पंत 10 में 32 कर दो जरा इस तरीके से, अगर सहमत हो तो। 10 में 32 रन
ऋषभ पंत, मैं आपको लिख के देता हूं, सेंचुरी के बावजूद मिचेल मार्श के हार रही थी एलएसजी, क्योंकि जो उनका ओपनर करके गया था ना एलएसजी का दूसरा ओपनर, वो खोद गया 4 ओवर। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि विराट अगर 0 पे आउट हुआ है 2 बॉल में, अगर बेथेल ठीक है 5 बॉलें ली हैं उसने, कह सकते हो 1-2 बॉल एक्स्ट्रा ले गया होगा, ठीक है 1-2 बॉल तो इधर भी आई है, ओपनर मिलकर 2-4 बॉलें एक्स्ट्रा ले गए होंगे, मतलब फेल हो जाए कंप्लीटली 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। पर उधर से जो उनका ओपनर करके गया है ना ये कुलकर्णी 24 में 17 करके गया है, ये खोद गया था। रन रेट करंट उनका 13 के करीब करीब होना चाहिए था, बट ऐसा हुआ नहीं। मिचेल मार्श ने अपने पिछवाड़े तक का जोर लगा रखा था, रन रेट 10 साढ़े 10 से ऊपर जा ही नहीं पा रही थी ज्यादातर टाइम जब उसकी पारी चल रही थी। 111 रन, चलो अब मैं पूरा स्कोर पढ़ देता हूं एक बारी, हाँ जी फुल स्कोर। तो ऋषभ पंत बहुत बड़ा कारण रहा है भाई लोगों। मिचेल मार्श 56 में 111, 9 चौके 9 छक्के, और ये होना ही था, ये आना ही था एक ना एक पारी। और इन्होंने ठेका ले रखा है कि गोयनका जी की जिंदगी को बर्बाद करना है, गोयनका जी को बहुत इसी तरीके से कंफ्यूज रखना है। मतलब अब गोयनका जी क्या होते हैं ना, या तो पूरा सीजन ही खराब खेल लो, अगले साल वो डिसाइड कर लेंगे किसको रखना है किसको बाहर निकालना है। ये जाते जाते भाई लोगों को अच्छा कर देते हैं। गोयनका जी हैं इमोशनल आदमी, दिल के ठीक आदमी हैं, गुस्सा कर जाते हैं कई बार, लेकिन दिल का आदमी बढ़िया होता है गुस्सा करने वाला। तो ये भाई हो जाता है और फिर वो रख लेते हैं इनको, अगले साल आके ये फिर हक देते हैं, तो वो थोड़ा सा सीन हो जाता है यहाँ पे। बाकी यार देखो फिलिप सॉल्ट को ले आओ, चलो मैं आरसीबी पे बाद में ज्ञान दूंगा कि चेंजेस क्या करने चाहिए। मिचेल मार्श 56 में 111, 24 में 17, कुलकर्णी खोद गया था ये पूरा मैच। निकोलस पुरन 23 में 38, इसने आके जो 2 चौके लगाए थे, फॉर्म अब इसकी लग रही है भाई आ गई है, और ये सीएसके के लिए ज्यादा खतरनाक बात है। 10 में 32 किया यहाँ पे पंत ने। माकरम ने एक ही बॉल खेला, एक में एक, माकरम को भी खोद दिया इन्होंने, बिना मतलब के नीचे फेंक दिया। मतलब भूवी 4 ओवर 34 रन, कोई विकेट नहीं मिला लेकिन 34 ही रन दिए। जोश हेजलवुड 4 में 49, 1 विकेट, थोड़े रन ज्यादा खा रहा है। कुरनाल पांड्या 4 में 31, 1 विकेट, ओके टाइप का मामला रहा है। राशिद सलाम 4 ओवर 53 रन, 1 विकेट, बहुत ज्यादा रन खा गया। श्वांत शर्मा 2 में 21, कोई विकेट नहीं मिला, और 2 मतलब पूरा कोटा भी पूरा नहीं हुआ। हालांकि 19 ओवरों का मैच था, बार बार मैच रुक रहा था बारिश के कारण। रोमारियो शेफर्ड 1 ओवर में 16। कौन कौन भाई सहमति रखता है इन 2-3 चेंजेस से? देखो अगर रोमारियो को हर 1 ओवर डलवाना है और उसने हर 1 ओवर में 16, 15, 18 खाने हैं, तो इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। इससे अच्छा मेरा देबू फेंक देगा भाई 15, 16, 20 रन के अंदर अंदर, तो वो भी फेंक देगा। जितेश कुछ नहीं करके दे रहा भाई, साक्षात इस टीम में वो शशांक बन के घूम रहा है खुलेआम। बिथेल को ओपनिंग से हटा दो, फिलिप सॉल्ट को ले आओ, बिथेल को नीचे एडजस्ट कर लो। 2 ऑप्शन है भाई, या तो बिथेल को नीचे एडजस्ट कर लो रोमारियो को निकाल के, या फिर रोमारियो को निकाल के, क्योंकि यूज नहीं हो रहा ना। आज भी वो डॉट बॉले बड़ी गलत टाइम पे खेल के गया, क्योंकि 2 में 33 मैच ऑन हो गया था, ठीक है। या फिर उसकी जगह भाई लोगों डफी ले आओ, मतलब उस हिसाब से, तो उस तरीके से ले आओ, तो वो वाली बात है। लेकिन फिलिप सॉल्ट अब इंजर्ड है, अब ये चक्कर हो रखा है मतलब उस हिसाब से।